अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम आपको होंडा सिटी 70 के कार्बोरेटर की मुकम्मल सफाई करने का तरीक़ाकार बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम कार्बोरेटर के ये वाले बोल्ट खोलेंगे और बोल्ट खोलने के बाद इसकी जो रेस की जो एडजस्टमेंट है वो खोलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके फ्लूट वगैरह निकालेंगे और इसके बाद जो है इसका जेट वगैरह निकालेंगे। ये नीडल वाल है, ये भी बाहर आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो है छोटा जेट जो है एयर वाला, हवा वाला जेट जिसे कहते हैं, उसको खोलेंगे। तो उसके बाद हम प्लास की मदद से जो बड़ा जेट है उसको खोलेंगे। तो ये हवा वाला जेट है, इसकी वजह से जो मोटरसाइकिल हवा लेता है, कार्बोरेटर हवा लेता है और पेट्रोल जो है आगे इंजन में सप्लाई करता है। तो इसकी भी सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि इसके नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बड़े जेट को खोलने वाले हैं। तो इस तरीके से ही आपने खोलना है कि सबसे पहले आपने स्क्रू ड्राइवर की मदद से छोटा जेट खोलना है और फिर बड़ा खोलना है। तो यहाँ पर हमारे पास पेट्रोल वाला जेट मौजूद है। ये इसके ऊपर छोटा सा एक जेट होता है, ठीक है, ऊपर लगा होता है, इसका ऊपर नंबर होता है। तो जो पुराना मॉडल होंडा 70 है उसमें 72 नंबर होता है और जो चाइना होता है, चाइना में 78 और 75 नंबर भी डलता है। तो बाद जो मैकेनिक होते हैं वो 72 नंबर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल जो है, चाइना मोटरसाइकिल मिसिंग करता है और पेट्रोल जो है वो और ज़्यादा पीने लग पड़ता है। तो कोई इस चीज़ से आप बचें और हमेशा जो जेट वगैरह है वो जेन्युइन ही रहने दें। तो अभी दोस्तों हम इस कार्बोरेटर के यहाँ से इधर से उधर सब जगह से अच्छी तरीके से पेट्रोल से वॉश करेंगे, सफाई करेंगे और फिर उसके बाद आपको फ़िट करने का तरीक़ाकार बताएंगे। तो सबसे पहले आप इसकी सफाई करने का जो तरीक़ाकार है वो देख लें। तो आपने हमेशा प्रेशर गन से ही इसकी सफाई करनी है। तो जो बारीक बारीक सुराख होते हैं उनमें अच्छे तरह से आपने पेट्रोल को हवा को मारना है ताकि अच्छी जो कचरा वगैरह है वो सारा का सारा निकल जाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोरेटर की हमने सफाई कर ली है। अब हम इसको फिट करने का तरीक़ाकार बताएंगे। आप भी अपने घर पर आसानी से ही, ठीक है, कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने सबसे पहले छोटा जेट कभी भी फ़िट नहीं करना। तो छोटा जेट फिट करने से पहले आपने सबसे पहले जो फिट करना है वो बड़ा जेट जो है वो उसको फिट करना है, क्योंकि बड़े जेट को हमने प्लास के साथ टाइट करना होता है। तो प्लास के साथ जो इस तरह से हमने, आप देख सकते हैं कि जो छोटा जेट है वो बिल्कुल साथ में ही लगता है। तो वो छोटा जेट जो है वो टूट ना जाए, इस वजह से सबसे पहले बड़ा जेट जो है प्लास से हमने टाइट कर लिया। उसके बाद हम छोटे जेट को जो स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट करेंगे। तो आपने भी अपने मोटरसाइकिल का इसी तरीके से करना है, चाहे वो मोटरसाइकिल होंडा सिटी 70 है या CG 125 है, कोई भी मोटरसाइकिल का कार्बोरेटर है। तो सबसे पहले आपने बड़े जेट को ही फिट करना है, उसके बाद आपने छोटे को करना है। तो बाद का जो होंडा सिटी 70 पुराने मॉडल या चाइना मोटरसाइकिल के जो कार्बोरेटर है उनका जो छोटा जेट है वो ज़्यादातर टूट जाता है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं ये नीडल वाल है, इसको फिट करना है आपने इस जगह पर। तो इसका जो लेवल है वो ऑटोमेटिक होता है क्योंकि ये प्लास्टिक में फ्लूट है। तो इस जगह पर अब इसका जो पेट्रोल है उसका लेवल सेट होता है। तो हमेशा जो सेटिंग होती है जो चाइना मोटरसाइकिल में होती है उनकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और सिटी 70 में जो जहाँ पर जिस मोटरसाइकिल में ये फ्लूट जो आपको नज़र आ रहे हैं सफ़ेद रंग के, ये प्लास्टिक के होंगे।
तो उनकी उनमें जो एडजस्टमेंट होगी वो बिल्कुल कंपनी के मुताबिक हुई होती है, जेन्युइन होती है, उसको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो अभी नीडल वाल आपने इस तरह से हिला कर देखना है कि नीडल वाल खुद बहुत नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर अटक कर आ रहा है तो नीडल वाल को आप तब्दील कर दें। तो मैं बता रहा था कि आपको कि जो पुराने मॉडल मोटरसाइकिल हैं जिनमें जो फ्लूट होते हैं वो कॉपर के भी होते हैं, ठीक है, तो इसके अलावा जो प्लास्टिक में भी होते हैं, लेकिन उनके आगे जहाँ पर नीडल वाल फिट होता है वो जगह जो होती है वो लोहे की होती है, तो वहाँ से वो एडजस्टमेंट हो जाती है। तो जो प्लास्टिक होते हैं जहाँ पर नीडल वाल डलता है तो वो भी अगर जगह प्लास्टिक की है तो उसकी जो सेटिंग है वो नहीं होगी। आप अगर आपका जो मोटरसाइकिल ओवरफ्लो कर रहा है तो आप नीडल वाल जो है उसको चेंज कर दें या अच्छी तरह से सफाई करके फ़िट कर दें, ठीक है, तो आप मोटरसाइकिल जो है ओवर होना छोड़ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझा दूँ कि जो छोटा कट होगा उसको आपने जिस जगह पर रेस जो है रेस की स्पीड जो है कम ज़्यादा करने वाला स्क्रू होगा उस साइड पर आपने छोटे कट वाला जो है हिस्सा फिट करना है, ठीक है। दूसरी तरफ लंबा होता है तो आपने वो दूसरी तरफ ही फिट करना है, किक की तरफ या प्लग की तरफ जो है आपने उसको फिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने फुल तैयार कर लिया है। तो दोस्तों अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप हमसे इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।